एक गांव में 3 भाई एक बड़े घर में रहते थे, जिनमें सबसे बड़े भाई का नाम राज था। इससे छोटे का नाम मलोज था और सबसे छोटे भाई का नाम चशन था। बड़े भाई राज की बीवी बहुत ही कठोर दिल थी और बहुत ही मॉडर्न थी। दूसरे भाई मलूज की बीवी बहुत ही चालाक थी और बहुत जासूस थी। और सबसे छोटे यानी तीसरे भाई चशन की बीवी को खाने बनाने का बहुत शौक था और वो बहुत बुरा खाना बनाती थी। इसी तरह तीनों में कोई ना कोई खराबी थी। एक दिन चशन अपनी बीवी से, आयशा जरा खाना तो ले आओ, बहुत जोरों की भूख लगी है। जी अभी लाती हूँ आपका खाना, ये लीजिए खाना, बहुत मेहनत से बनाया है, अच्छा है ना। चशन खाना खाता ही है कि वो अभी एक लुकमा मुंह में डालता है और उसे वो बहुत ही बुरा लगता है और उसे निगला भी नहीं जाता। जल्दी पानी दो मुझे, जल्दी दो पानी। क्या हुआ, आपको मेरा खाना अच्छा नहीं लगा? मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। वो इसका दिल रखने के लिए इसे कह देता है, नहीं, किसने कहा कि तुम्हारा खाना मुझे अच्छा नहीं लगा? ये तो खाना इतना अच्छा है कि मैंने एक निवाला लिया तो मुझे पूरी दुनिया के खानों का स्वाद आया। और इसी तरह रोजाना चशन को अपनी बीवी के हाथों का बुरा खाना खाना पड़ता था। एक दिन राज की बीवी आयशा उससे बोली, ओ जी सुनो तो सही, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने बाजार से शॉपिंग करनी है। ये लो 500 रुपए, जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है उन पैसों का आधा हिस्सा तो तुम अपनी शॉपिंग पर लगा लेती हो। इसी वक्त उनके दरवाजे पर एक भीख मांगने वाला आता है और उनका दरवाजा खटखटाता है। आयशा दरवाजा खोलती है और इसके हाथ में वो 500 का नोट अभी भी था। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। वो आयशा को देखकर सोचता है, ये तो बहुत अमीर लग रहे हैं, यहाँ से बहुत बड़ा माल मिलेगा। हट परे, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। हाथ में तुम्हारे 500 का नोट है और देने को कुछ नहीं है। और क्या ये 500 का नोट तुझे दे दूं? और इस तरह वो अपने शौहर राज की आधी कमाई से शॉपिंग करती थी और इससे कोई कुछ मांगने आता तो वो उसे भगा देती। और दूसरी तरफ मलोज की बीवी, उनके घर एक दिन मेहमान आते हैं जो इसका भाई और उसके भाई की बीवी थी। आइए आइए बैठिए, मैं खाना और चाय लाती हूँ। और फिर वो कमरे में उन्हें चाय देने जाती है और चाय में नींद की गोली मिला देती है। और इतनी चालाक थी कि अपने भाई को लूटने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और इसकी बीवी के गहने भी उतार लिए। और जब उनको होश आया तो उनके सामने बैठकर रोने लगी, हाय हम तो बर्बाद हो गए, चोर आकर हमारा सब कुछ ले गया, कुछ नहीं छोड़ा और हमारे गहने भी ले गया। और जब उसका भाई और उसकी बीवी अपनी चीजें देखते हैं तो वो भी लूट गए थे। वो दिल में सोचते हैं, ये क्या हो गया, हम तो इन्हें लूटने आए थे, खुद ही लूट गए। और इस तरह वो तीनों अपनी चालाक बीवियों के साथ पूरी जिंदगी गुजारते हैं।